नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम भगवान ने जीवन दिया है तो इस जीवन का हम सदुपयोग करें और अपने कर्मों को अच्छा रखें। ये कहानी एक साहूकार से शुरू होती है, जो साहूकार लोगों को ऋण देता है, उधार देता है पैसा। उसके बाद क्या करता है, उनके पैसे को बढ़ा देता है। अगर कोई 500 रुपये किसी ने ऋण लिया है तो साहूकार उसका 500 का 5000 कर देता है। तो ये एक गांव की घटना है जिसमें एक साहूकार था और एक किसान था। किसान की एक बार फसल बिल्कुल समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो साहूकार से पैसा उधार लेता है। वो 500 रुपये उधार लेता है। साहूकार एक खाली पेपर में उससे साइन करवा देता है, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान लगवा देता है। और समय बीतता जाता है और साहूकार उन 500 रुपये का 5000, 50,000 ऐसे बना देता है। किसान जिंदगी भर वो कर्जा चुकाता रहता है, लेकिन वो कर्जा चुकता नहीं है, क्योंकि उसने 500 रुपये लिए थे और साहूकार ने उसे 50,000 कर दिया, तो वो भी कैसे चुकाए। इस तरीके से साहूकार भी अपना जो है असली रूप दिखाता रहता है, उससे पैसा मांगता रहता है और वो किसान चल बसता है एक दिन इस दुनिया से। कुछ समय के बाद वो साहूकार भी मर जाता है। अब साहूकार का बेटा जो था, वो अब उसकी जिम्मेदारी थी उस काम को संभालने की। किसान के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर वो किसान का बच्चे जो होते हैं वो साहूकार का कर्जा चुका देते हैं और वो दूसरी जगह वहाँ से चल जाते हैं। वो भी गाय, भैंस, बैल सब पालते हैं। एक दिन साहूकार के बेटे को सपना आता है। सपने में वो देखता है कि कोई बैल उसे नज़र आ रहा है और वो उसका नाम ले रहा है और कहता है, तूने मुझे पहचाने नहीं बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और मैं इस जन्म में बैल बना हुआ हूँ। और जिस किसान को मैंने कर्जा दिया था, मैं उसके बच्चों के यहाँ बैल बन के काम कर रहा हूँ। दिन रात वो मुझसे खेत में हल लगवाते हैं और मैं थक जाता हूँ। कोल्हू का बैल मुझे बनाया हुआ है, अब मुझसे रहा नहीं जाता, वरना मैं मर जाऊंगा। जल्दी यार, मुझे यहाँ से छुड़ा कैसे भी करके। तो साहूकार का बेटा बड़ा परेशान होता है और वो तुरंत किसान के यहाँ पहुँचता है। अब सबसे पहले ढूंढता है कि बैल कौन, मतलब उसके पिताजी कौन से वाले। तो पहचान जाता है और किसान के बच्चों को बोलता है, ये बैल मुझे चाहिए। किसान के बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो दे देते हैं उस साहूकार के बेटे को। साहूकार का बेटा उन्हें पैसे देता है, कहता है आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए और ये बैल मुझे दे दीजिए। अब जब वो घर जाता है तो पिताजी पिताजी कह के उस बैल की बहुत सेवा करता है, बहुत ज़्यादा सेवा करता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वो इस ही जन्म में नहीं, वो अगले जो आपके जन्म होंगे वहाँ भी आपको भुगतना पड़ेगा। किसी ना किसी योनि में जन्म लेके आपको वो कर्जा निपटाना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे काम ना कीजिए कि आप किसी का दिल दुखाएं, किसी का शोषण करें, क्योंकि दुनिया में हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही हमें जाना है। साथ सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब जाएगा, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है। तो अच्छे कर्म कीजिए, लोगों का भला कीजिए, जितना हो सकता है उनकी मदद कीजिए, किसी का शोषण मत कीजिए। धन्यवाद।